नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल परीक्षा बाबा पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी SSC पैट 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश, जिसमें आज हम म्यांमार से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे, जहां से सबसे ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्लास के लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे म्यांमार की राजधानी। तो आपको याद रखना है कि म्यांमार की राजधानी का नाम है नायपीडा। यह म्यांमार का प्रशासनिक केंद्र है। इसके साथ ही इसकी राष्ट्रीय भाषा है बर्मी, जो कि यहाँ की मुख्य और आधिकारिक भाषा है, और यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा है क्यात। दोस्तों, इन तीनों पॉइंट को आपको याद रख लेना है कि म्यांमार की राजधानी का नाम है नैपीडा, राष्ट्रीय भाषा का नाम बर्मी है और राष्ट्रीय मुद्रा का नाम है क्यात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय पशु को। तो देखिए, आपको याद रखना है कि म्यांमार का राष्ट्रीय पशु है इंडो चाइनीज़ टाइगर। इसके साथ ही इसका राष्ट्रीय पक्षी है ग्रे पीकॉक फीजेंट, और राष्ट्रीय पुष्प है पडॉक। तो इन तीनों पॉइंट को आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वृक्ष। तो दोस्तों याद रखो, म्यांमार का राष्ट्रीय वृक्ष है सागौन। म्यांमार जो है यह सागौन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, और इसकी राष्ट्रीय नदी है इरावती नदी। इसको म्यांमार की जीवन रेखा भी बोला जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए म्यांमार की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा इरावती नदी, और यह म्यांमार की जीवन रेखा कही जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी है हकाको बो राजी। ठीक है, यानी कि हकाको बो राजी जो है यह म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। इन दोनों पॉइंट को आपको हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि म्यांमार की राष्ट्रीय नदी इरावती नदी है, और सबसे ऊंची चोटी है हकाको बो राजी। चलिए आगे देखते हैं हम इसकी संसद को। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि राजधानी और मुद्राएं और सांसद। तो दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। तो भाई याद रखो कि म्यांमार की संसद जो है इसको बोला जाता है प्यदांगसू हुटाव। इसे नेशनल ऑफ द यूनियन भी बोला जाता है। तो इसको आप याद रखना इंग्लिश में, क्योंकि क्वेश्चन तो इंग्लिश में ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि आपको इस नाम को भी याद रख लेना, प्यदांगसू हुटाव। और क्या कहा जाता है इसको, तो इसे कहा जाता है असेंबली ऑफ द यूनियन। इसके साथ ही दोस्तों, म्यांमार का राष्ट्रीय गाना है कवामा केई, जिसका अर्थ है दुनिया के अंत तक। और म्यांमार जो है ये अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली के उपलक्ष्य में मनाता है। तो इसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 4 जनवरी को। और इसको किससे स्वतंत्रता मिली थी? उसको ब्रिटेन से 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय खेल। तो आपको याद रखना है कि म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है चिनलोन, और इसका प्रमुख त्यौहार है थिंग्यान। ठीक है, जिसको म्यांमार का जल उत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, तो म्यांमार का जल उत्सव कौन सा है? थिंग्यान। यह म्यांमार का प्रमुख त्यौहार है। चलिए अगला, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया है। आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को अच्छे से याद रखना है। देखिए, म्यांमार जो है ये भारत के कुल 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और अगर बात की जाए तो म्यांमार जो है ये मिजोरम के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक, म्यांमार जो है मिजोरम जो है म्यांमार के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि वह कौन सा राज्य जो म्यांमार से सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर होगा आपका मिजोरम। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए, म्यांमार जो है ये कुल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक, भारत से कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर की। इसके साथ ही दोस्तों, यह सीमा जो है 4 पूर्वोत्तर राज्यों को स्पष्ट करती है, जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अच्छा दोस्तों, कलादान मल्टी मॉडल परियोजना यहाँ का प्रमुख द्विपक्षीय प्रोजेक्ट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कलादान मल्टी मॉडल परियोजना किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है म्यांमार से। चलिए अगला क्वेश्चन है, म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है, यानी कि लैंड ऑफ गोल्ड पैगोडास किसको बोला जाता है? तो आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। अराकान योमा यहाँ की प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएँ भारत और म्यांमार बिम्स्टेक के सदस्य हैं। तो यहाँ पर आपको 1-2 चीज़ें याद रखनी हैं। जिससे पहला आपको रखना है कि देखिए स्वर्ण पैगोडा का देश किसको बोला जाता है? तो आंसर होगा म्यांमार। और यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अराकान योमा। बस इन दोनों चीज़ों का आपको याद रखना है। चलिए
आगे हैं हमारे अब कुछ क्वेश्चन, इनके हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बताइए म्यांमार की राजधानी का क्या नाम है। तो अभी मैंने आपको बताया था म्यांमार की राजधानी का नाम है नेपीडा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा दोस्तों, इस्लामाबाद तो आपको पता ही है पाकिस्तान की है, मालदीव की राजधानी माले है और जापान की राजधानी है टोक्यो। फिलहाल क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि बताइए म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो आंसर होगा चिनलोन। आपको याद रखना है कि ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है चिनलोन। चलिए अगला क्वेश्चन है, म्यांमार का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंडो चाइनीज़ टाइगर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि म्यांमार की मुद्रा का नाम है वर्मी क्यात, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी म्यांमार की राष्ट्रीय नदी है। तो दोस्तों आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि म्यांमार की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है। तो ये है इरावती नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर हकाकाबुराजी किस देश में है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हकाकाबुराजी जो है यह म्यांमार का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, कहाँ का है, म्यांमार का, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए भारत के कुल 4 राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, जिनके नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो यानी कि यहाँ पर त्रिपुरा गलत होगा, तो यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि म्यांमार से कुल भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिनके नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार के बीच सीमा साझा करती है या दोस्तों सीमा बनाती है। तो राइट आंसर होगा पटकाई और अराकान योमा, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और म्यांमार के बीच कुल कितने किलोमीटर की इस लंबी स्थलीय सीमा है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि म्यांमार जो है यह भारत से कुल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अच्छा दोस्तों 699 की कौन साझा करता है। तो 699 किलोमीटर की मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये करता है भूटान। 3323 दोस्तों ये पाकिस्तान करता है और 1751 करता है नेपाल, ठीक है, 1751 कौन करता है, नेपाल। इसके साथ ही दोस्तों चाइना कितनी करता है, चीन। तो चीन आपको याद रखना है, चीन करता है 3488 किलोमीटर की। और सबसे छोटी सीमा साझा कौन करता है, अफगानिस्तान, जो कि करता है 106 किलोमीटर की, ठीक है। अफगानिस्तान कितने किलोमीटर की करता है, 106 किलोमीटर की, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके साथ ही दोस्तों और कुछ बचा है इसमें, चलिए और तो कुछ नहीं बचा है। हाँ दोस्तों एक बांग्लादेश बचा है। बांग्लादेश कितनी करता है, 4096.7 किलोमीटर की, ठीक है, जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।